Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। आग की चिंगारी में खाकी का रेड मस्तक, कर्तव्य के आगे फर्ज का कोल्लम। हरियाणा पुलिस के जवान नसीब श्योरान सेक्टर 16-17 हिसार में झुग्गियों में आग लगने के कारण घटनास्थल पर पहुंच गए और झुग्गियों के बीच में घुसकर बच्चों की तलाश की और किसी को नुकसान नहीं होने दिया। इस जवान के सेवा कार्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। सत्येंद्र जैन को फिर झटका, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। इस मामले में ईडी ने उनको 30 मई को गिरफ्तार किया था। इसके पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में बसों की कमी के कारण नहीं करना होगा लंबा इंतजार, डीटीसी के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 150 नई ई बसें। दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के बेड़े में जल्द 150 और नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल की जाएंगी। पहले चरण में दिल्ली की सड़कों पर इतनी ही बस उतारे जाने से बसों की समस्या काफी कम हो गई। डीटीसी में कुल 300 ई बसों के बाद क्लस्टर के बेड़े में 450 नई लो फ्लोर एसी बसें शामिल करने की भी तैयारी है। साल के अंत में दिल्ली के परिवहन बेड़े में 1000 से अधिक बसें शामिल किए जाने से यात्रियों को बसों की कमी के कारण होने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। वृंदा करात को झटका, हेट स्पीच मामले में अनुराग ठाकुर परवेश साहिब को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता वृंदा करात को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल के भाजपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश देने के आग्रह करने वाली याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली राजौरी का छात्र ढाका में हुआ घायल, भारत सरकार ने एयरलिफ्ट कर एम्स में कराया भर्ती, पिता ने पीएम का जताया आभार। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राजौरी निवासी एक एमबीबीएस छात्र को विशेष इलाज के लिए बांग्लादेश के ढाका के एक अस्पताल से एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया है। यह जानकारी देते हुए भाजपा नेता रविंद्र रैना ने बताया कि ढाका में एक सड़क दुर्घटना में छात्र बुरी तरह से घायल हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सत्येंद्र जैन को फिर झटका, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जैन पर कथित आरोप था कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया था या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों के 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्यास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम पर कर दिए गए थे। अपहृत युवती को बरामद कर लौट रहे दिल्ली पुलिस के दरोगा की मौत, हेड कांस्टेबल समेत 4 घायल। अमरोहा के हाईवे पर ट्रक और इको कार की भिड़ंत में दिल्ली पुलिस के दरोगा की मौत हो गई, जबकि हेड कांस्टेबल समेत 4 लोग घायल हो गए। दरोगा अपनी सहयोगी पुलिसकर्मी के साथ अपहृत युवती को बरामद कर दिल्ली जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दरोगा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक दरोगा दिल्ली के हरिनगर थाने में तैनात था। दिल्ली को पानी दिलाने के लिए भाजपा नेता हरियाणा के सीएम खट्टर से मिले, सहमति का दावा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि इंसानियत का परिचय देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी देने के लिए हामी भरी है। गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 30% लीकेज खत्म किया जाए तो दिल्ली को अन्य राज्य से पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा से करार के मुताबिक पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर जब भी कोई संकट आता है तो वे अपना पल्ला झाड़ अन्य राज्यों पर दोष मढ़ने लगते हैं। इंटरनेशनल लेवल के होंगे दिल्ली के 5 बाजार, केजरीवाल ने बताया प्लान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 5 बाजारों को डेवलप करने का प्लान बनाया है। इन बाजारों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कुछ मार्केट्स को विश्व स्तर का बनाया जाएगा। इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया गया है, जिसके पहले चरण में 5 प्रमुख बाजारों को डेवलप करने की योजना तैयार की जा रही है। उसके बाद बाकी बाजारों को भी लिया जाएगा। इस प्लान में मार्केट एसोसिएशन को भी शामिल किया जाएगा। यूपीएससी आईएएस 2022 सिविल सेवा परीक्षा 2021 में टॉप 3 रैंकों पर काबिज हैं लड़कियां। जाने इस परीक्षा में कैसा है लड़कियों का ओवरऑल प्रदर्शन। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा सीएसई 2021 का फाइनल रिजल्ट हाल ही में जारी कर दिया है। सीएसई 2021 में 685 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और इस बार टॉप 3 रैंकों पर लड़कियों का कब्जा है। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में पहला रैंक श्रुति शर्मा ने, दूसरा रैंक अंकिता अग्रवाल ने और तीसरा रैंक गामिनी सिंगला ने हासिल किया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली 685 अभ्यर्थियों में से सामान्य वर्ग के 244, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 73, ओबीसी वर्ग के 203, एसएससी वर्ग के 105 और एसटी वर्ग के 60 अभ्यर्थी शामिल हैं। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।